फरवरी 2016 में हमने लेफ्टिनेंट फैसल शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज त्राड़खल का आगाज़ किया। जो मैट्रिक के इम्तहानात होते हैं उसमें बोर्ड की टॉप 20 पोजीशंस में 2, 3, 4 पोजीशंस रही हैं और मैट्रिक में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने का एजाज़ हासिल किया नूरुल ऐन, और उस बच्ची ने पूरे आज़ाद कश्मीर से पहली पोजीशन हासिल करके इस इदारे का नाम जो है वो, हमारी भी ख्वाहिश थी कि वो इल्म दोस्त लोग थे, तो उनके लिए हमने बैठक में इस साल इंशाअल्लाह अभी आगाज़ किया है और फरवरी 2024 में वहाँ पे हम अपनी जो पहली ब्रांच है लेफ्टिनेंट फैसल शहीद स्कूल की, वो बैठक अवानाबाद के मुकाम पे खोलने जा रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि हम बेहतरीन माहौल, सफाई और डिसिप्लिन दे सकें। इसके साथ साथ हमारा कैफ़ेटेरिया है, जो अगर आप विज़िट करें तो एक किसी यूनिवर्सिटी के कैफ़ेटेरिया से काम नहीं है, जहाँ पे 2 मुख्तलिफ हॉल्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे लोग हमारे मेहमान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नहरियाँ टीवी। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, प्रिंसिपल एंड ऑनर लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज त्राड़खल सरदार अमरेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत मेहरबानी कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। सर, लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद के मतलब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद मेरा छोटा भाई, हम 5 भाई और 2 बहनें थे, और लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद 2011 में पाक फ़ौज के कमीशन 1 to 7 लॉन्ग कोर्स में कमीशन हासिल किया, और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 2013 में उन्होंने आज़ाद कश्मीर की रेजिमेंट थी 41 AK, उसको ज्वाइन किया। तो 2013 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनकी यूनिट बन्नू थी, ये शुमाली वज़ीरिस्तान, उसके बाद मूव हुई फ़ौरन ही, और तकरीबन 22 महीने जो लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद ने सर्विस की फरवरी 2015 तक। फरवरी 2015 में उनकी शहादत हुई, जब तो उससे पहले उन्होंने तकरीबन 22 महीने ये ऑपरेशन अलमीज़ान था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब था, उसमें शिरकत की और काफ़ी अपनी यूनिट के लिए और इस कौम के लिए कुर्बानी दी। और आखिरकार जब उनकी यूनिट वापस मूव हुई तो ओकाड़ा के मुकाम पे फरवरी 2015 में उनकी यूनिट UN मिशन के लिए जब सिलेक्ट हुई, तो उस दौरान एक ट्रेनिंग कोर्स के दौरान उनकी शहादत हुई। अच्छा सर, लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज का आगाज़ कब और कैसे हुआ? चूँकि हमारा पहले ही एजुकेशन से एक ताल्लुक़ था, और मैं 2013 से इधर त्राड़खल में एक और इदारे में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहा था। तो लेफ्टिनेंट फैसल खान शहीद की शहादत के बाद हम भाइयों ने ये मिल के सोचा कि हम चूँकि अगर एजुकेशन से ही मुंसलिक हैं, तो हम उसके मिशन को, उसकी शहादत के बाद उसके मिशन को जारी रखने के लिए और लेफ्टिनेंट फैसल शहीद के नाम को और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाए अपने इस एरिया में, जो लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो और लेफ्टिनेंट फैसल शहीद के कॉलेज जो है इसकी तकमील के लिए भी आगे अपना फ़र्ज़ निभाए। तो उसके सिलसिले में हमने फिर इस कॉलेज का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 फरवरी 2016 में हमने लेफ्टिनेंट फैसल शहीद प्री कैडेट स्कूल एंड कॉलेज त्राड़खल का आगाज़ किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वां साल जा रहा है कि हम लेफ्टिनेंट फैसल शहीद के मिशन को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के हम समझते हैं कि हमने जो नाम इस्तेमाल किया और एक शहीद के नाम पे जो इदारा खोला, अपनी कोशिश के मुताबिक हम उसमें डिलीवर करने में कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इन 7 सालों में कॉलेज और स्कूल की कारकर्दगी के हवाले से रहनुमाई फरमाइए। ये 2016 में जब हमने ओपन किया तो ये नर्सरी था, FSC है। ये कॉलेज नर्सरी से लेकर FSC तक इसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस चल रही थी। हमारा पहला रिज़ल्ट जो आया वो 2018 में जो बोर्ड का रिज़ल्ट आया, हमारे इदारे का ये ख़ासा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह के हम डिसिप्लिन पे जो है वो खुसूसी तवज्जो देते हैं बच्चों के, और नज़्म व ज़ब्त में इस लोकेलिटी में वाक़ई जितने भी इदारा जाते हैं, मैं समझता हूँ कि हम बेहतरीन उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो PTI इंस्ट्रक्टर जो थे वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड थे, जनाब फैज़ साहब, उनकी खिदमत हासिल की, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ था, और बड़ा लॉन्ग तजुर्बा था उनका मिलिट्री कॉलेज में और उसके बाद मुख्तलिफ़ कैडेट कॉलेज में। तो उन्होंने हमारे इदारे के लिए पूरी काविश की, कोशिश की, और हमने डिसिप्लिन पे पहला फोकस रखा। उसके बाद हमारी कोशिश थी बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स, चूँकि किसी भी इदारे की जो कारकर्दगी है वो उसका अंदाज़ा बोर्ड के रिज़ल्ट्स पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हर साल जो मैट्रिक के इम्तहानात होते हैं
उसमें बोर्ड की टॉप 20 पोजीशंस में 2, 3, 4 पोजीशंस रही हैं। और ये इदारे को ये भी एजाज़ हासिल है कि इसी इदारे की एक बच्ची ने त्राड़खंड में शायद पहली बार ये मैट्रिक में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने का एजाज़ हासिल किया, नूरुल ऐन। और उस बच्ची ने पूरे आज़ाद कश्मीर से पहली पोजीशन हासिल करके इस इदारे का नाम जो है वो बुलंद किया। इसके अलावा भी हर साल हमारी 3-4 पोजीशंस मैट्रिक में और इसी तरह एफएससी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया। और हमारा पहला रिज़ल्ट जो था एफएससी का, उसमें हमने ज़िला सुदनौती में प्री मेडिकल में पहली पोजीशन हासिल की। और इसी तरह साल ब साल हमारी जो पोजीशंस हैं वो मुख्तलिफ़ औकात में नुमायाँ रही हैं, गिरदोनवा के एरिए के लिए भी और पूरे ज़िला सुदनौती और आज़ाद कश्मीर में। अच्छा, बैठक अमानाबाद पे जो न्यू कैंपस का आगाज़ करने जा रहे हैं, उसमें असातिज़ा की सिलेक्शन किस तरह होगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, और जो न्यू एडमिशन हैं, जो दाखिले होंगे, उसके हवाले से बताइएगा। बैठक अमानाबाद के लिए चूँकि हमारा ये मेन कैंपस है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास मुख्तलिफ़ लोकेलिटीज़ से आते हैं। उनमें बैठक से भी हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस था, बैठक के लोगों ने बड़ा तावन किया। और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किलात थी कि वो यहाँ से ट्रैवलिंग करके शिफ्ट की गाड़ियों पे यहाँ पे आना और यहाँ पे तालीम हासिल करने के बाद वापस शाम को अपने घरों तक पहुँचना। तो वहाँ पे लोगों का भी इसरार था और हमारी भी ख्वाहिश थी कि वो इल्म दोस्त लोग थे, तो उनके लिए हमने बैठक में इस साल इंशाअल्लाह अभी आगाज़ किया है। और फरवरी 2024 में वहाँ पे हम अपनी जो पहली ब्रांच है लेफ्टिनेंट फैसल शहीद स्कूल की, वो बैठक अमानाबाद के मुकाम पे खोलने जा रहे हैं। टीचर की सिलेक्शन का तरीक़ाकार बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ मेन कैंपस में होता है, आजकल भी हम जो है वो CVs कलेक्ट कर रहे हैं टीचर से। और नए जो सेशन की टेस्ट होता है वो बाज़रिया टेस्ट और डेमो जो टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है, और उसमें भी फिर टीचर को 1 मंथ ट्रायल पे हम रखते हैं, उनको जज किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग उस कोचिंग का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोशिश होती है कि हम उन टीचर्स को यूज़ करें और उनको बेहतर रिज़ल्ट दें। इस वक्त भी हमारे पास इस मेन कैंपस में 50+ जो है वो असातिज़ा कराम अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि हमारे पास बेहतरीन असातिज़ा है और वो हमारा रिज़ल्ट उसका बेहतरीन सबूत है। जहाँ तक बच्चों की सिलेक्शन का तरीक़ाकार है, तो चूँकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में 1000 से प्लस जो है वो स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारा हाउस फुल है। हमारे पास किसी भी क्लास में कोई गुंजाइश नहीं होती है मासवाए चंद क्लासेस के, जैसे क्लास नर्सरी से बच्चे प्रमोट होते हैं, तो हम नर्सरी में जो है वो 50 बच्चे 25-25 बच्चों की 2-2 सेक्शंस लेते हैं। तो इस हवाले से फिर हम उसका तरीक़ाकार से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं, बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके जमा करवाते हैं और 1 साल में 1 दिन हम टेस्ट का रखते हैं और टेस्ट की बेस पे मेरिट पे जो है वो हम दाखिले करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर लेफ्टिनेंट फैसल शहीद बॉयज़ कैंपस का इफ्तिताह किया और क्लास 6 से लेके हमारे बॉयज़ जो हैं वो अलहदा कैंपस में जो बॉयज़ कैंपस के नाम से है बलोच रोड पे, वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा ये मेन कैंपस जो है ये गर्ल्स कैंपस और मोंटेसरी सेक्शन के लिए मुख्तस है और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी क्लास 3 से ऊपर जो भी बच्चे होते हैं वो बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो अलग-अलग सेक्शंस में तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त भी हमारी तकरीबन हर क्लास की 2-2 सेक्शंस हैं और कुछ क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 सेक्शंस हैं। अच्छा सर, आपके इदारे की नुमायाँ खुसूसियात क्या हैं जो आप समझते हैं कि बाकी इदारों से मुख्तलिफ हैं? यहाँ पे बहुत सारे इदारा जात हैं जो इस इलाके की तालीम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो पहली सबसे अहम खुसूसियत हमारा डिसिप्लिन है, हमारा नज़्म व ज़ब्त है जो हमें बाकी इदारों से मुमताज़ रखता है और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डिसिप्लिन पे किसी भी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। हम चूँकि यहाँ पे लोकल लोग हैं, यहाँ पे लोकल लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, इसके बावजूद हम इदारे के किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हमारी कोशिश होती है कि नहीं करें। इसके साथ साथ नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ हमारे इदारे की दूसरी खुसूसियत हमारा स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल्स होते हैं और स्पोर्ट्स वीक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह त्राड़खंड में हमारे इदारे को एजाज़ हासिल है कि हम हर साल स्पोर्ट्स जो है वो गाला मुनक़िद करते हैं। पूरे बच्चों को हमने हाउसेस में डिवाइड किया हुआ है और हाउसेस पे मुख्तलिफ़ इंटरनल कम्पटिशन्स होते हैं और जो हाउस जीतता है वो 1 साल के लिए विनर होता है। तो हमारी स्पोर्ट्स हो गई, हमारे डिसिप्लिन हो गया और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है वालिदैन से रब्ते की और उसके लिए जो PTM का इनेकाद होता है, हम ये
बावर के लिए अपने आप टीचर्स को भी करवाते हैं और हमारे डिसिप्लिन में भी है कि हम टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और टीचर्स के साथ जो जो चीज़ पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाती है वो मंथली बेस पे बच्चों की प्रोग्रेस के हवाले से हम उनको इन पिक्चर रखते हैं कि आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। मीन के हर बच्चे की एक फ़ाइल होती है, उसमें पूरा उसका जो है मंथ भर का रिकॉर्ड होता है, रिज़ल्ट्स होते हैं और फिर वो टीचर्स के साथ जब पेरेंट्स डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जो आने वाले वक्तों में दूर हो जाती हैं और फिर उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि आने जो नेक्स्ट मंथ होता है वो बच्चे इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स है, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन स्टाफ है हमारे पास, बेहतरीन अरेंजमेंट्स है हमारे पास। अमारत की सूरत में जो एटमॉस्फेयर है, चूँकि माहौल जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है किसी भी इदारे के लिए, तो हमने कोशिश की कि हम बेहतरीन माहौल, सफाई और डिसिप्लिन दे सकें। इसके साथ साथ हमारा कैफ़ेटेरिया है जो अगर आप विज़िट करें तो एक किसी यूनिवर्सिटी के कैफ़ेटेरिया से कम नहीं है, जहाँ पे 2 मुख्तलिफ हॉल्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। हमारे पास सीसीटीवी कैमरास की है जिसकी मदद से हम क्लासेस को मॉनिटर करते हैं। हमारी कॉलेज की तमाम क्लासेस में मॉनिटरिंग होती है और टीचर्स को भी और बच्चों को भी ये होता है कि हमें मॉनिटर किया जा रहा है और उनको उनकी क्लासेस, और इसके अलावा सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम है। हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड के अलावा 4 दीवारी है। तो और फिर त्राड़खल से थोड़ा सा साइड पे होने की वजह से मैं समझता हूँ कि यानी जो शहर का जो हजूम है या जो शोर है या गाड़ियों का जो शोर है उससे एक मुनासिब फासले पे हम वाक़ हैं और एक पुरसकून तालीमी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के हवाले से बताइएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो ख़ासा है अल्हम्दुलिल्लाह के हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे बच्चों को लेके आगे चलें और उसमें हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं बोर्ड के रिज़ल्ट्स वो शानदार रहें। हमारी बोर्ड में पोजीशंस के अलावा भी जो ओवरऑल रिज़ल्ट्स होता है 100% होता है। हमारी कोशिश करें या बहुत कम हो तो 90s में ज़रूर होता है और इसको हम मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारा पूरा एक बना हुआ है, पूरे टेस्ट का एक स्केजुअल होता है जिससे बच्चे गुज़रते हैं और फिर हाफ बुक पेपर, फुल बुक पेपर और पूरा रिज़ल्ट्स जो है हम तकरीबन 3-4 महीने बच्चों को उस टेस्ट में से गुजारते हैं। पेपर अटेंड करना और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें उनकी जो है कमियाँ होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं अभी तक। अच्छा सर, बताइएगा कि तालीम क्या चीज़ है, इसका असल मकसद क्या है, एक अच्छी नौकरी या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में तालीम तो बेसिकली जानने का नाम है। हमने इस इलाके को चूज़ किया तो अगर हम समझते हैं कि ये एक बिज़नेस भी है, लेकिन अगर हम नेक नीयत से ये काम करें, डिलीवर करें तो ये एक खिदमत खल्क भी है। खिदमत खल्क के साथ साथ चले ये एक बिज़नेस भी आप इसको कह सकते हैं। हमने कोशिश की कि हमारे पास जो भी कुछ था हमने त्राड़खल में इन्वेस्ट करने की कोशिश की। अगर हमारा माइंड सिर्फ बिज़नेस का होता तो शायद इससे किसी बड़े शहर में या पाकिस्तान में जाके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो वो हमें आउटपुट ज़रूर मिलता। लेकिन हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्टिनेंट फैसल शहीद का जब हम नाम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कंधों पे एक भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है और हम कभी भी नहीं भूलते उस ज़िम्मेदारी को और हम समझते हैं कि हम एक शहीद के नाम से अगर इदारा चला रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहले खिदमत खल्क लोगों को डिलीवर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं, ऑर्फन्स बच्चे हैं या बहुत सारे बच्चे हैं जो डिज़र्विंग है और जो तालीम हासिल करना चाहते हैं और हकीकी मानों में अच्छे बच्चे हैं, उनको इदारा ये सपोर्ट्स कर रहा है, उनको स्कॉलरशिप्स दे रहा है और तकरीबन 80+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह के स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यह है कि इस इलाके की डेवलपमेंट और लेफ्टिनेंट फैसल शहीद के उस अधूरे मिशन को जारी रखना और इस इलाके को एक बेहतरीन तालीमी अदारा देना। तो इसीलिए हमने इसी जगह का इंतखाब किया और हमें खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों के बेहतरीन रिस्पांस की वजह से हम जो हमारे जहन में था, जो हमारा मिशन था, हम उसको लेके अभी यानी जारी और सारी और हमारी कोशिश है। चूँकि ये अभी शुरुआत है और किसी भी इदारे के लिए 6 या 7 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, तो हम साल ब साल जो है इसको इम्प्रूव करने के इसको एक बेहतरीन तालीमी अदारे में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो आज़ाद कश्मीर भर के लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने इंशाअल्लाह। अच्छा, छोटा बहन भाई वैसे भी लाडला होता है, तो फैसल खान शहीद बहन भाई में सबसे छोटे थे, तो जब आपको उनके नाम से मुखातब किया जाता है तो क्या महसूस करते हैं? मुझे ज़ाहिर है हम 5 भाई और 2 बहनें थी और मैं समझता हूँ कि एक एज़ाज़ है हमारे लिए जब मुझे एक शहीद का भाई कहा जाता है।
और ख़ुशी होती है कि मैं लेफ्टिनेंट फैसल शहीद का भाई हूँ और उसके नाम से हमारी पूरी फैमिली को और मुझे लोग जानते हैं। और छोटा होने के नाते ज़ाहिर है, और एक कम उम्र में तकरीबन 22 साल की एज में शहादत के मरतबे पे फाइज़ होना, और उसकी जो भी ज़िंदगी गुजरी यानी एफएससी करने के बाद रिज़ल्ट से कबल ही उसकी आर्मी में सिलेक्शन हो गई, तो उसने एक हार्ड लाइफ गुजारी। और फिर ऑपरेशंस में और ये दहशत गर्दी में जब पाकिस्तान मुलव्वस था, तो उस दौरान शुमाली वज़ीरिस्तान में और उसकी फैसल की शहादत से एक हफ़्ता कबल उन पर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस इंसिडेंट हुआ था उधर शुमाली वज़ीरिस्तान में, जिसमें उसके साथी जो थे वो शहीद हो चुके थे और फैसल जो था वो बच गया था। तो मैं समझता हूँ कि उसने एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी और हमें फ़ख्र है अपने भाई पे, उसकी शहादत पे। और दूसरी खुशी मुझे ये भी है कि चले हमने एक भाई के नाम को ज़िंदा रखने के लिए और उसकी मिशन को जारी रखने के लिए जो बेड़ा उठाया है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत और हमारी कोशिश जो है, हमें ये हमेशा ये जहन में रखते हैं कि हम एक शहीद के नाम पे अगर इदारा चला रहे हैं तो हम इसको बेहतरीन करके चलाएं। और मैं समझता हूं कि अगर हम उसके नाम के साथ जस्टिस नहीं कर सकते तो फिर हमें ये इदारा बंद कर देना चाहिए, किसी और बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन चूँकि ये खिदमत खल्क है और हमारी भी ख्वाहिश है, कोशिश है कि लेफ्टिनेंट फैसल शहीद के नाम को न सिर्फ पूरे आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान भर में मुतारफ़ करवाएं। जितना हक़ हमसे अदा हो सकता है हम कोशिश करते हैं। ये जो बैठक अवानाबाद है, ये हमारी पहली ब्रांच है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी हर साल जो है एक नई ब्रांच मुख्तलिफ़ शहरों में इसी जज्बे के तहत और इसी डिसिप्लिन के तहत, इसी मेरिट के तहत जो है पूरे आज़ाद कश्मीर भर में हम लेफ्टिनेंट फैसल शहीद स्कूल्स को फैलाएं और लोगों को एक खिदमत भी करें और अपने भाई का नाम जो है वो भी मुख्तलिफ़ पूरे आज़ाद कश्मीर में मुतारफ़ करवाएं। अच्छा सर, मुस्तकबिल के बारे में क्या मनसूबा जाते हैं आपके, इस हवाले से बताइए। इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये अभी शुरुआत है, किसी भी इदारे के लिए ये 6-7 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन ये हमारे असातिज़ा किराम, हमारी टीम की मेहनत है। और मैं ज़िक्र ना करूँ अपने छोटे भाई का, इमरान, जो वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी वाइस कैंपस में जो है वो एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बैठक अवानाबाद में जो इदारा ओपन होगा वहाँ उसको ऐड करेंगे। तो उनकी काविश, उनकी कोशिश, और चूँकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आपस में डिस्कस करके, हमारी कोई भी डिस्कशन होती है तो वो स्कूल के अलावा नहीं होती है, इसकी बेहतरी के लिए ही होती है। तो उसकी काविश, कोशिश से, और हमारे बड़े भाई हैं सरदार परवेज़ एडवोकेट जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट फैसल शहीद कॉलेज के, तो उनकी रहनुमाई से वो जितना भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सारा उनकी मरहून मिन्नत है और उनकी काविश है। और हम चूँकि अभी हमारा एक भाई जो है वो एयरफोर्स में अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं, तो 3 भाई हम जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो फैसल की शहादत के बाद हमारा चूँकि मिशन ही है कि हम उसके मिशन को लेके आगे चलें, तो उसके लिए हम तीनों जो हैं वो डिस्कस करते हैं, चीज़ें आगे फैलाने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैं अपने बड़े भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी कदम ब कदम हमारे साथ जो हमारी रहनुमाई करते हैं। और इमरान जो है वो टैलेंटेड है, मैं समझता हूं कि मुझसे बहुत बेहतर वो ऑर्गेनाइज़ करता है और हमारी इस कामयाबी में उसका बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि बाकी शहरों में भी हम कोशिश करेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर में अपने इस नाम को, अपने इस ब्रांच को जो है वो फैलाएं और डिलीवर करें और लोगों को एक बेहतरीन तालीमी इदारा जो है वो फ्राहम करें। इसके लिए हजीरा हमारे जहन में, रावलाकोट है, पलंदरी है, और उसके बाद मुख्तलिफ और शहर जो है वहाँ तक हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पहुँचें। तो इसके साथ साथ हमारी वालदा मोहतरमा है, ज़ाहिर है उनकी दुआ के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और हमारे वालिद साहब चूँकि 2004 में फ़ौत हो चुके थे, फैसल उस वक़्त शायद बहुत छोटी उम्र में था, तो काफ़ी अटैच था उनके साथ। तो हमारी वालदा जो हैं, जब तक वो हयात है, हम समझते हैं कि हमें कामयाबी मिलती रहेगी। और अपनी वालदा का हम जब गम देखते हैं, दुख देखते हैं फैसल की शहादत के बाद, तो यकीनन किसी भी माँ के लिए एक जवान बेटा जब उसका चला जाता है तो फिर उसके लिए ज़िंदगी का जो है कोई वो खुशी, कोई चीज़ रहती नहीं है। लेकिन उनको भी ये खुशी है कि जो है उसके फैसल के नाम पे जो इदारा कायम किया गया है, तो इसको उनका नाम जो है वो चलता रहता है, तो उससे उनको भी दिली सुकून है। और मैं समझता हूँ कि उनकी दुआएं इसमें हमारे लिए यानी बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी इस कामयाबी में, लेफ्टिनेंट फैसल शहीद की इस कामयाबी में हमारी माँ का एक बेहतरीन जो है वो कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमारी पूरी फैमिली और ये पूरे लोगों के लिए एक एज़ाज़ है कि हम जो है वो लेफ्टिनेंट फैसल शहीद के नाम के जो मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सारे लोग हमारे साथ तावन कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे करीब में वाक़
जो मिनी स्टेडियम था इसको भी उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और सदर आज़ाद कश्मीर ने लेफ्टिनेंट फ़ैसल ख़ान शहीद के नाम से मंसूब किया, और ये स्टेडियम जो है अब लेफ्टिनेंट फ़ैसल ख़ान शहीद स्टेडियम त्राड़खल के नाम से मंसूब है। तो किसी भी हीरो के लिए जो कौम का हीरो होता है वो किसी एक घर का हीरो नहीं होता है, उसकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती तौर पर ये लेफ्टिनेंट फ़ैसल शहीद स्टेडियम का जो है क़याम अमल में लाया गया है, हम हुकूमत के मशकूर हैं कि उन्होंने उनकी खिदमात के सिले में एक ऐसा नाम दिया जो क़यामत चलता रहेगा। इदारा इंशाल्लाह क़यामत चलता रहेगा, और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इस इदारे को एक बेहतरीन तालीमी इदारा बनाएं। अच्छा सर, इस प्रोग्राम की वसादत से आप अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा तमाम इस लोकल कम्युनिटी का, इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं उनका, और ख़ास करके अपने असातिज़ा कराम का। मैं समझता हूँ कि हमारी इस कामयाबी में हमसे ज़्यादा हमारे असातिज़ा कराम का किरदार है। और जब भी हम किसी टीचर को हायर करते हैं, जब भी किसी से बात होती है, कोई नया टीचर हमारे पास आता है, तो हम उनको एक चीज़ ज़रूर बताते हैं कि हम जो आपको पे कर रहे हैं, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कितना पे किया जा सकता है, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि ये इदारा चूँकि एक मिशनरी जज्बे के तहत खोला गया इदारा है, और ये लेफ्टिनेंट फ़ैसल शहीद के नाम से मंसूब इदारा है, तो इसकी क्वालिटी पे किसी सूरत हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप जब तक रहें, आप एक मिशनरी जज्बे के तहत हमारे साथ काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, स्पेशली कॉलेज सेक्शन में, जो 6-6 साल से यहीं पे जो पहले दिन से अपॉइंट हुए थे और यहीं पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास MSc, MPhil और PhD के भी जो है वो टीचर्स जो PhD कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे अपनी तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन टीचर्स के बगैर ये मुमकिन नहीं था, और फिर उन स्टूडेंट्स का और उनके वालिदैन का मैं मशकूर हूँ कि जिनकी वजह से हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं यही गुजारिश करूँगा इन लोगों से, अपनी कम्युनिटी से, कि आपका ये इदारा है, ये इदारा लेफ्टिनेंट फ़ैसल शहीद के नाम से, ये हमारा इदारा नहीं है। अगर आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये इस एरिए का जो है वो इदारा है। तो इसकी डेवलपमेंट में आप अपनी तजावीज़, आप अपनी बेहतर तजावीज़ हमें दें। हम जहाँ पे कोई कमी आपको लगती है, कोई गलती लगती है, तो आप कोशिश करें कि वो हमें आप पॉइंट आउट करें ताकि हम उसको दूर कर सकें। तो मैं पैगाम यही है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास सिंगल जो है वो सीट जो है वो वैकेंट नहीं होती है, 100% ऑक्यूपेंसी है। और फिर भी लोग जो आते हैं, और हमें बड़ी मुश्किल होती है लोगों को ये कहना कि हमारे पास दाखिले नहीं है या हमारे पास गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूँकि इदारे का मेरिट जो है और इदारे का डिसिप्लिन ये हमसे तकाज़ा करता है कि हमें जो है वो इनकार करना पड़ता है। हमारे पास अगर जगह हो तो हम मज़ीद लोगों को अकोमोडेट करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हम यानी मैक्सिमम पे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो बच्चे जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ से आते हैं वहाँ पे अपनी ब्रांचेज़ का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि इस मेन कैंपस पे जो है वो बर्डन कम हो सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान और किसी नए मसाइल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।